जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। गोलगप्पे खाने के बाद एक एक्स्ट्रा पपड़ी मांग ले तो ससुरा गोलगप्पे वाला ऐसे घूरता है जैसे पपड़ी नहीं उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। रेल मंत्रालय ने दिया यात्रियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा। दूर से खड़े होकर चलती ट्रेन देखने पे नहीं लगेगा कोई टिकट। हम सब बचपन से ही बहुत हुनरमंद थे दोस्तों। बिना पेन लिए स्कूल जाते थे और 5-6 पेन लेकर ही लौटते थे। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो ये जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। इतनी बारिश से किसी को खुशी हुई हो या न हुई हो, पर लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां फूले नहीं समा रहे हैं और दीवारों की आंखें नम हो गई है। पक्की छतों से तो खुशी के आंसू टपक रहे हैं। मीराबाई चानू खुद 49 किलो की है और उन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठा के गोल्ड मेडल जीता। रियली इंस्पिरेशन। और यहाँ हमारी 70 किलो की देविया 3 किलो से ऊपर सब्जी हो जाए तो तुरंत थैलापति को थमा देती है। बार बार सीए की परीक्षा में फेल होने पे आखिरकार तंग आकर उसने बल्ब बनाने की फैक्ट्री डाली और इसी तरह मार्केट में आया है सीए फेल बल्ब। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली का जवाब बताए। हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान, गर्मी में है वो दिखता, सर्दी में गायब हो जाता। बताओ क्या? दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करके बताएं। पापा बेटी से, बेटी पहले तो तुम मुझे पापा कहती थी लेकिन अब तुम मुझे डैड कहती हो, ऐसा क्यों? बेटी, ओ डैड कम ऑन, पापा कहने से लिपस्टिक खराब होती है ना, इसलिए। पिता बेहोश। ताऊ अमेरिका घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे जूते पॉलिश करने वाली मशीन लगी है। लोग अपना एक पैर मशीन के अंदर रखते, मशीन जूता पॉलिश कर देती, फिर दूसरा पैर मशीन के अंदर रखते, दूसरा जूता भी पॉलिश हो जाता। जब तक वो आदमी $1 नहीं डाल देता, दूसरा पैर मशीन पैर को पकड़े रहती, छोड़ती नहीं। ताऊ ने ये नजारा गौर से देखा और अपना भारत वाला जुगाड़ू दिमाग लगाया। कुछ सोच विचार कर ताऊ ने अपना एक पैर मशीन के भीतर डाल दिया, जूता पॉलिश हो गया। ताऊ मुस्कुराए और दूसरा जूता पॉलिश किए बगैर आगे बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें फिर ऐसी मशीन दिखी। उन्होंने दूसरा पैर का जूता वहां पॉलिश किया और मुस्कुराते हुए ये सोच के आगे चले गए कि टांगे तो बात वालों की फंसेंगी। एक सच बात, अपनी पत्नी के साथ इज्जत से पेश आया करो, क्योंकि तुमसे ही तुम्हारा बेटा सीखेगा कि औरत से कैसे व्यवहार करना है और बेटी सीखेंगी कि आदमियों से कितनी आशा रखनी है।